मागाम स्थित पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र ताबीर ख्वाब लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर में एक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीआईजी इम्तियाज हुसैन ने मुख्य अतिथि यानी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में लगातार सीखने, नई तकनीकी कौशल अपनाने और वक्त का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मेहनत, लगन और निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी कामयाबी की कुंजी है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को करियर बिल्डिंग और नैतिक मूल्यों पर भी मार्गदर्शन दिया गया। आज डीआईजी इम्तियाज हुसैन मीर साहब आए हैं। उन्होंने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया है कि बच्चों को ये नहीं लगा कि ये कोई अफसर है। बिल्कुल बच्चे इस तरह से उससे घुल मिल गए हैं कि उनको ये लगा कि ये हमारे भाई है। इम्तियाज हुसैन मीर साहब हमारे इलाके का है, हमारे इलाके का सितारा है। जी, वी आर वेरी ग्लैड कि डीआईजी साहब यहाँ आए। उन्होंने हमें अपनी जर्नी के मुताबिक बोला, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, एलाइट किया हमारे माइंड्स को कि हमें कैसे मतलब सक्सेस मिलेगी यहाँ पे जैसे आज डीआईजी साहब आए थे, इसी तरह लास्ट टाइम एमएलए साहब यहाँ पे आए। डीआईजी इम्तियाज हुसैन साहब ने हमें यही बताया कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे है वो आज, गोल क्या है उसका। उसने ये भी बताया कि अब मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने एआई के बारे में बताया, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया। बच्चों को मोटिवेट किया कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, किस मुकाम पे पहुंचने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, ये सब उन्होंने आज बताया यहाँ पे। बारामूला के ऐतिहासिक शेरवानी हॉल में जिला प्रशासन ने प्रसिद्ध खेल हस्ती आकिब नबी डार के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में डीसी बारामूला सैयद फखरुद्दीन हामिद ने उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर खेल जगत से जुड़े कई खिलाड़ी, कोच और अधिकारी मौजूद रहे। स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट यहाँ पर आए थे, आकिब से मिलने आए थे। डीसी साहब ने ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रखा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एज एन स्पोर्ट्स पर्सन, एज एन स्पोर्ट्स फेटर्निटी, बारामूला क्रिकेट फोरम की तरफ से, आकिब की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी साहब का कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम। और इससे क्या होता है, जब हम अपने स्टार्स को ऐसे एनकरेज करते हैं तो इससे क्या होता है, जो बाकी बडिंग क्रिकेटर्स है, बाकी क्रिकेटर्स है, वो जाकर ये देखते हैं कि नहीं ऐसी इज्जत मिलना, तो वो भी चाहते हैं कि इसमें आना और हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करना। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है आकिब के लिए। हम चाहते हैं, इंडिया में वो श्रीलंका जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम उसको टीम इंडिया में देखें। और रियासी जिले के सिला गांव में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से एक कच्चा मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिससे देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे इस खानदान को भारी माली नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस टाइम जो हीट वेव चल रही है और जैसा कि गर्मी का सीज़न चल रहा है इस टाइम, तो लोगों को भी चाहिए कि अपनी थोड़ी अवेयरनेस करें। हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल साहब वो भी हमें टाइम टू टाइम हमें बोलते हैं, हमें डायरेक्शंस दी होती है कि यहाँ पे हर रूरल एरियाज़ में, बाकी जगहों पे हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए। तो हम टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम रूरल एरियाज़ में, बाकी एरियाज़ में हम करते रहते हैं। तो अब यही है कि इस टाइम जिस टाइम लेट आवर्स में जो फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर से कई लोग गैस यूज़ करते हैं किचन्स में, तो जिस टाइम वो सोने का टाइम है तो किचन्स में वो गैस सिलेंडर को ऑफ़ करे। तो अगर इन केस अगर कोई गैस की कोई लीकेज हो, कुछ हो, तो उस टाइम मतलब बिना सोचे समझे फायर सर्विस को कॉल करें, कुछ करें, या जो हम अवेयर करते हैं लोगों को उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिकॉशंस है उन प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट करें। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों से क्या कारण है सर इधर? सर कारण का अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कारण का यहाँ तो यहाँ केयरलेस स्मोकिंग हुई है, यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है यहाँ पे। तो सर नुकसान भी हुआ इनका? नुकसान तो इनका हुआ है। नुकसान इस वजह से हुआ है कि जो सबसे पहले देखिए, जब जिस टाइम हम सबसे पहले आपके माध्यम से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जब हम आते हैं हमारी गाड़ियों के सायरन्स भी चलते हैं, रिवॉल्विंग लाइट्स भी चलती हैं, लेकिन बट हमें क्या है कि रोड पर आजकल लोगों ने क्या होता है कि गाड़ियाँ रोड के साइड पर लगाई दी होती हैं, जिससे कि पहले हमें गाड़ियों को साइड करना पड़ता है, उसके बाद हम टाइम जो इंसिडेंट है वहाँ पर पहुँच पाते हैं हम। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। ये है